चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 7.3 का यह पार्ट 2 वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो क्वेश्चन 4 के बारे में देखते हैं विद्यार्थी। देखो 7.3 से जो क्वेश्चन बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, वह 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 7.3 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन 1 या 2 पूछा 2 नंबर में तो पूछा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी 5 जो बताएंगे ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में 5 नंबर में देगा। तो 4 भी देख लीजिए, 4 भी अच्छे क्वेश्चन है। तो कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिए गए। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के 4 गो भुजा होते हैं, मालूम है ना कि चतुर्भुज के भुजा, 4 भुजा। तो यह एक चतुर्भुज है विद्यार्थी, यह एक क्या है, यह एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजा का नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया विद्यार्थी बी, इसका नाम हो गया विद्यार्थी सी, इसका नाम हो गया विद्यार्थी डी नाम हो गया। तो ए का शुरू वाला ए का निशांक हो जाएगा, तब -4 -2 ए का निशांक हो गया। बी का निशांक विद्यार्थी क्या हो जाएगा, -3 -5 हो जाएगा। सी का निशांक कितना हो जाएगा, सी का निशांक हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा। और डी का निशांक कितना हो जाएगा 2 3। तो विद्यार्थी आप जानते हैं कि 7.3 में एक सूत्र होता है 23 31 12 त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो इसको मैं बताओ कि चतुर्भुज में हम केगो विकर्ण तीर सकते हैं, 2 विकर्ण, हाईएस्ट 2 विकर्ण। चाहे तो आप AC को A से C को मिला दो या B को D से मिला दो, हमको उससे मतलब नहीं है, आप स्वतंत्र हैं दोनों मिलाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि 2 गो त्रिभुज में बट गया, या इसको विद्यार्थी नहीं मिलाना है तो B को D से मिलाए, तो एगो इधर त्रिभुज लगेगा, एगो इधर त्रिभुज लगेगा। तो अब क्या करना है, ई त्रिभुज से चलना है, ई त्रिभुज चलना है, एकर क्षेत्रफल और एकर क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तब पहले हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ACD में, त्रिभुज क्या विद्यार्थी, पहले हाँ लिख देंगे त्रिभुज ADC में, या ACD भी लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ACD में चलिए विद्यार्थी में। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं सूत्र विद्यार्थी, 1/2 मोड होता है, 1/2 मोड होता है। ये हो गया x1 23 विद्यार्थी, तब y2 - y3 सूत्र बता दिए थे शॉर्ट में लिखने के लिए। h2 बराबर 23 31 y3 - y1, 23 31 12, तब 12 क्या हो जाएगा विद्यार्थी y1 - y2, यही हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड, x1 का मान यहाँ पे लिख दीजिए ना, यहाँ पे नम्मा अच्छा ना लग रहा ना, नम्मा इसको ऐसे लिख देते हैं। डी का मान 2 3, देखने में अच्छा ना लग रहा था, यहाँ लिख देंगे x1 को मुँह बंद कर तो हो, अब y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये विद्यार्थी y3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेखा जी आ गए। तो x1 के मान कितना है विद्यार्थी, -4 है तो -4 हो गया, x1 के मान लिख दें। अब बताइए y2 - y3, तो y2 के मान कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, और माइनस सूत्र में विद्यार्थी y3 का मान कितना है -2 है, और सूत्र में माइनस माइनस 2 चलेगा। अब विद्यार्थी प्लस है, x2 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे इनटू। अब यहाँ देखिए y3 - y1, तब y3 का मान कितना है -2, y3 का मान -2 है, तो इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा, सैंडल तुरंत खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस सूत्र में विद्यार्थी, अब y1 के मान कितना है -2, एक सूत्रवा में माइनस है, माइनस तो ये 2 हो गया, और प्लस x3 विद्यार्थी, तो x3 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ हो गया 3 इंटू y1 के मान कितना विद्यार्थी -2, तो -2 सूत्रवा में ना माइनस, तब माइनस। अब y2 का मान क्या विद्यार्थी 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अभी हो गया इनटू, क्या हो गया मोड लग गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत दिखाई दे रहा ना, 1/2 तो 1/2 मोड है, तो मोड
यहाँ देखिए विद्यार्थी -4 तब -4, बीच में कुछ नहीं है तो गुना लिख सकते हैं। 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5 ना, तो यहाँ लिख देंगे 5। ये +2 है विद्यार्थी तब +2, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। ये प्लस है विद्यार्थी तब प्लस, 3 है तो 3, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, -3 और -2 माइनस जुड़ के 5 हो जाएगा ना, मोड हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 तो 1/2 मोड है तो मोड, 5 चौके 20 -20 विद्यार्थी, और प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और प्लस माइनस माइनस पचती है 15, पचती है 15। आपके सामने आ गया विद्यार्थी 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड, ये -20 और -15 जोड़िए तो माइनस कितना विद्यार्थी -35। आप जानते हैं कि मोड का अर्थ क्या होता है, तो 1/2 मोड बाहर आएगा तब 35 ना हो जाएगा, तब 35 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 35/2 आ गया। 35 बटा विद्यार्थी 35/2 आ गया। किसी को दिक्कत, किसी को दिखा दे रहा ना, चलिए विद्यार्थी अब यहाँ लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज इसमें चलिए ABC में चल सकते ना है, तब लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आपको सूत्र लिखना होगा विद्यार्थी, 1/2 मोड होता है x1 23 विद्यार्थी, तब /2 माइनस /3 23 हो गया, प्लस x2 और फिर 23 31 तब /3 माइनस y1 और प्लस x3 23 31 12 तब y1 माइनस y2। किसी को दिक्कत, मोड हो गया। अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, ये 1/2 है तो 1/2 मोड है तो मोड, इसका नामकरण कर दिए। देखिए x1 y1 इसका नाम है, x3 y3 इसका नाम है, तो इसका नाम दे दीजिए x2 और y2, x2 और y2। दिक्कत ना है। अब आप दिमाग इधर वाला में लगाइएगा, तो बताइए 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड, x1 का मान कितना विद्यार्थी। एक बात पूछे सर, पूछो ना, आई सर एकरो में एकरे रखे, एकरो में, हाँ विद्यार्थी एकरो में ना है, ई वाली रास्ता ये एकरो में, ई वाली रास्ता एकरो में, दोनों में ना है, इसलिए एक का मान दोनों में हो। चले ही ना था, अच्छा ठीक है। y2 के मान विद्यार्थी, हाँ CB y2 के मान विद्यार्थी -5 ना है, तो यहाँ लिख देंगे -5। ये कैसे आ गया, ओ हाँ ठीक है, y2 का मान -5, ये माइनस सूत्र में विद्यार्थी है, y3 का मान कितना हो जाएगा, y3 का मान -2, सूत्रवा में माइनस 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 +2 हो गया, प्लस x2 का मान विद्यार्थी, तो x2 का मान -3 है। देखो यहाँ पर गाड़ी अपलोड होगा, x2 का मान -3 है तो सीधे -3 चला दें, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता ही है। तो x3 माइनस y1, तो x3 का मान -2 है विद्यार्थी, तो x3 का मान यहाँ -2 लिख दिए, और सूत्र में माइनस, और y1 का मान कितना है -2, और सूत्रवा में माइनस माइनस माइनस, उसके बाद प्लस लिखेंगे। x3 का मान विद्यार्थी, तो x3 का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू y1 का मान विद्यार्थी -2 है, इसके बाद सूत्र में माइनस तो माइनस, y2 का मान कितना है -5 है विद्यार्थी, और सूत्र में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इंटू, और मोड दे देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड, -4 और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, -5 में से 2 जाएगा तो -3 ना, ये देखिए -3 के -3 बीच में कुछ नहीं तो गुना, ये घाटेगा तो क्या विद्यार्थी 0, और प्लस 3 है तो 3 बीच में कुछ नहीं तो गुना, 5 में से माइनस जो जाएगा तो कितना बचेगा 3, बड़ा के चिन्ह प्लस है। अब मोड लगा देगा, ये 1/2 के 1/2 मोड के मोड, ये गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस चरती है 12, एक कहानी खत्म कर दिए, 0 के लिखना भी बेकार है, प्लस 3 क्या विद्यार्थी 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 आई कितना हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं तो गुना, क्या हो जाएगा विद्यार्थी 21, तो ये हो जाएगा 21 बटा क्या आ गया 2 आ गया, 21 बटा 2 आ गया। अब एकर मान आ गया विद्यार्थी 35/2, और एकर मान आ गया 21/2, तो हमको निकालना है चतुर्भुज के न क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे, बड़ा ही प्रेम से लिखेंगे, चतुर्भुज का नाम तो बता सकते होंगे, ABCD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल विद्यार्थी तो ऐसे लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज क्या विद्यार्थी ABC
का क्षेत्रफल। तो एकड़ क्षेत्रफल कितना विद्यार्थी 35 बटा, तब 35/2 प्लस एकड़ क्षेत्रफल कितना आया 21/2। नीचे दिखाई दे रहा है, इधर एलसीएम ले लीजिए विद्यार्थी, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस विद्यार्थी 21, जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 56/2, कटेगा विद्यार्थी 28 मरते, तो 28 ही क्या आ गया 28 इकाई लिख सकते हैं, इकाई। चलिए 28 इकाई, यही क्या हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर लाइक है। अगर वीडियो पर आप लोग अच्छा लगता है विद्यार्थी, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए बस। यहाँ देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थी। 5 नंबर का मोस्ट क्या है वीवीआई क्वेश्चन है 2023 के लिए। कब पूछेगा सर 2023 सेकेंड सिटी में लिख, सेकेंड सिटी, हाँ सेकेंड सिटी में देगा, एकदम पक्का है, देखो हाँ आया है कॉल, ठीक है लेकर लिखिएगा। देखिए कहता क्वेश्चन क्या है कि गलती से ना दिया तो फर्स्ट रीम दे देगा, ठीक है। कक्षा 9 में, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा विद्यार्थी, क्लास 9 में आपने त्रिभुज जब पढ़ा होगा तो आपके सर बताए होंगे, एकदम छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि अध्याय 9 उदाहरण दिए गए हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है बीच वाला भाग विद्यार्थी, माध्यिका मतलब क्या होता है किसी त्रिभुज की माध्यिका, यह एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, यह एक क्या विद्यार्थी, यह एक त्रिभुज है, यह एक क्या है त्रिभुज है। तो कहता है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। अगर बीच में डाल देते हैं विद्यार्थी लंब बोलिए या माध्यिका बोलिए, अगर लंब डाल देते हैं तो ये जो 2 त्रिभुज बन गया, देखिए 2 त्रिभुज ऐसा लग रहा है ना, 2 त्रिभुज है, नाम पहले तो लिख दीजिए, तो ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ई विद्यार्थी ई डी हो गया, ठीक है। तब कहता है कि अगर 2 त्रिभुज अगर माध्यिका डाल देते हैं तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। और मान दिया गया, ए का मान कितना दिया विद्यार्थी 4,-6 दिया गया, बी का मान दिया गया विद्यार्थी -2, और सी ऐसे नहीं लिखना, सी यहाँ पर गलती हो जाएगा विद्यार्थी, सी पहले त्रिभुज का नाम तो लिखिएगा ना, सी यहाँ लिखिएगा, सी यहाँ, एक मान कितना दिया गया है 5,2, और बीच में विद्यार्थी डी, तो याद है ना विद्यार्थी, नहीं लग रहा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मान वाला, चलिए तो इसको लिख देते हैं 5, विद्यार्थी, चलिए ठीक है, तो इस सी का मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी बीच वाला बिंदु कैसे निकालेंगे बताओ, बीच वाला बिंदु मतलब मध्य बिंदु से निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, बीच वाला बिंदु क्या चीज़ से निकालेंगे मध्य बिंदु से। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे विद्यार्थी, यहाँ लिखेंगे सुलभ, क्या लिखेंगे सुलभ, और लिखेंगे बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का क्या विद्यार्थी तो मध्य बिंदु बीच में, माध्यिका है तो बीच में न रहेगा ना, तब बीच वाला भाग है, तब बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का क्या विद्यार्थी तब बीसी का मध्य बिंदु से, तब बीसी का मध्य बिंदु चलेंगे विद्यार्थी, तो x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2, और बट्टा में क्या होता है 2 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2, और बट्टा में क्या होता है 2 होता है। तो x है तो x, एकड़ पहिल का क्या है 3 है, और एकड़ पहिल का क्या है 5 है, तब बट्टा में हो गया 2, और y बराबर एकड़ y का पहिल का कितना है -2, और एकड़ y का पहिल का क्या है 2 है, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब बताइए x बराबर जोड़िएगा 5 3 8, 8 में 2 से भागा दीजिएगा तो 4 हो गया, और y बराबर 0/0 0 न विद्यार्थी, तो इसका मान क्या आ गया 4,0, 4,0। तो अब त्रिभुज इसमें चलिए, अब क्षेत्रफल पहले इसका निकालो, और जितना क्षेत्रफल लेकर आएगा उतने क्षेत्रफल लेकर आना चाहिए, तब सिद्ध होगा विद्यार्थी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो गलत कैसे होगा, हम है ना। तो विद्यार्थी यहाँ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिभुज का नाम बता दीजिए ABD, विद्यार्थी लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD में चलेंगे विद्यार्थी। तो त्रिभुज ABD में चलेंगे तो का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 मोड x1 प्लस
x1 इंटू y2 माइनस y3, हल्ला मत कीजिए, और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y, 23 31 12 हो गया ना। अब मोड हो गया। अब विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 है तो 1/2, अब नाम तो लिख दीजिए। तो इसका नाम हो गया विद्यार्थी x1 पहले का क्या, इसका नाम हो गया y1, इसका नाम हो गया x2, इसका नाम हो गया y2, इसका नाम हो गया x3, इसका नाम हो गया y3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो विद्यार्थी, तो यहाँ का था x1, तो x1 के मान कितना हो जाएगा 4 ना, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू y2 का मान विद्यार्थी, तो y2 का मान कितना -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 और इंटू सूत्र माइनस है सूत्र में, और y3 का मान है विद्यार्थी 0, तो यहाँ लिख देंगे y3 का मान 0। अब यहाँ प्लस है सूत्र में, तो प्लस x2 का मान क्या था विद्यार्थी, तो x2 का मान 3 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 इंटू y3 माइनस y1, तब y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 0 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 0 और माइनस y1 का मान कितना है विद्यार्थी, तब y1 का मान -6 है विद्यार्थी, और माइनस सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस x3 कहता है, तो x3 का मान 4 है, तो x3 का मान लिख देंगे 4 इंटू y1 माइनस y2, तब y1 का मान है विद्यार्थी -6, तो यहाँ लिख देंगे -6 और सूत्र में माइनस है तो माइनस, और y2 का मान है, y2 का मान -2 है, सूत्र में माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ मोड हो गया, अब वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं। 1/2 मोड है तो मोड 4 है, तो 4 बीच में कुछ नहीं तो गुना, -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही होगा, ये +3 है तो 3 बीच में कुछ नहीं तो 0 है, बीच में कुछ नहीं तो गुना, 6 में 0 जोड़ने जाती 6 ना, और +4 है, 4 बीच में कुछ नहीं तो इंटू, -6 में से +2 जाएगा तो -4, अब यहाँ इंटू हो गया। अब यहाँ मोड हो गया विद्यार्थी, 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी -8 न हो जाएगा, 2 है माइनस में, था ये हो जाएगा प्लस 6 18 और प्लस माइनस माइनस 16 विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए माइनस वाला को पहले ऐड कर दीजिए, तब पहले 18 को लिख दीजिए ना, अब -16 -4 -20 और 4 24, -24 आ गया, कितना आ गया, तो 1/2 घाटेगा तो क्या विद्यार्थी -6, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 6 तो आ जाएगा तो प्लस में ना, तो कितना आ गया, तो लिख दीजिएगा 3, कितना आ गया, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्या विद्यार्थी क्षेत्रफल बराबर 3 इकाई, कितना आ गया 3 इकाई आ गया। तो एगो तो आपको सिद्ध करना ना है, तो इसका भी आप दूसरा से चलिएगा, क्वेश्चन तो बता दे सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, क्वेश्चन बता दें। चलिए चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। चलिए विद्यार्थी यहाँ लिख देंगे 100, अब लिख देंगे त्रिभुज, नाम देखिए त्रिभुज का नाम हो जाएगा AC और D, लिख दिएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस यहाँ देखिए प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 विद्यार्थी। अब यहाँ ध्यान देना है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 1/2 है तो 1/2 मोड है तो मोड, इसका नामकरण कर दीजिए। इसका नाम तो x1 y1 लिखा हुआ है, इसका नाम विद्यार्थी नहीं ना लिखा हुआ है, तो इसका x2 और लिख दीजिए y2, यहाँ पर ही है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्पेस कम था, और y3 माइनस y2। तो अब ई त्रिभुज में चलिए विद्यार्थी, ई त्रिभुज में चलिएगा, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू y2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस सूत्र में विद्यार्थी y3 का मान कितना हो जाएगा, तो y3 का मान 0 ना है तो 0 हो गया, और प्लस से तो प्लस x2 का मान कितना विद्यार्थी, तो x2 का मान 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 0 है तो 0 और माइनस,
y1 का मान कितना है -6 और सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस +6 हो गया प्लस। x3 का मान कितना विद्यार्थी 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। y1 का मान कितना है -6 और सूत्र में माइनस, और y2 का मान कितना है 2 है, तो 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दिए, बराबर 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड, 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड। अब यहाँ देखिए 4 इंटू विद्यार्थी घाटेगा तो 2 ही ना आएगा, और +5 के 5 ई दिन 0 6 जुटेगा तो 6 और +4 गुने ई दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस में -8 ना। अब मोड लिख दें, 1/2 के 1/2 मोड है तो मोड, ई 4 में 2 से गुना कीजिए 8 हो गया, और प्लस विद्यार्थी 6 में कीजिएगा 5 से 6 × 5 = 30, ये प्लस माइनस माइनस 8 चौके विद्यार्थी 32, 8 चौके 32। 1/2 के 1/2 ये 8, 30 में से -32 जाएगा था -2। अब यहाँ देखिए 1/2 के 1/2 बीच में कुछ नहीं तो गुना, ये घाटेगा तो विद्यार्थी 6, तो 2 से लगाइए कितना आ गया 3। देखिए इसका भी 3 मात्र इकाइयाँ आया, इसका भी 3 इकाइयाँ आया, तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्या लिख दीजिएगा? लिख दीजिएगा प्रूव्ड। यही क्या करना था, साबित करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ बस इतने आपसे